सहारनपुर के हालात पर केंद्र के कहने पर यूपी सरकार ने सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में हालात सामान्य होने का दावा, भीम आर्मी को ठहराया गया जिम्मेदार। यूपी के कहने पर केंद्र ने रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनी भेजी। सहारनपुर में हिंसा भड़काने के आरोपी संगठन भीम आर्मी का मायावती कनेक्शन। यूपी पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी को दी रिपोर्ट। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर के लगातार संपर्क में थे मायावती के भाई आनंद कुमार। मायावती ने कहा, सहारनपुर हिंसा के पीछे जुड़ी भीम आर्मी से मेरा कोई लेना देना नहीं। कहा, यूपी पुलिस की खुफिया रिपोर्ट झूठी। भीम आर्मी बीजेपी का खड़ा किया गया संगठन है। यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, विपक्ष के लोग पहले षड्यंत्र करते हैं और फिर हिंसा फैलाते हैं। सहारनपुर हिंसा पर कहा, बदनाम करने की साजिश कर रहा है विपक्ष। यूपी की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अफसरों का तबादला कर रही है योगी सरकार। 150 से ज्यादा एसडीएम का ट्रांसफर। कानून व्यवस्था ठीक करना होगी जिम्मेदारी। यूपी में बेखौफ घूम रहे हैं गुंडे। चित्रकूट में शादी समारोह से लौट रहे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदारों पर बम व गोलियों से हमला। 8 मई को हुई वारदात के आरोपी अब पकड़े गए। सियासी रंजिश में करवाया गया था हमला। अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गोरखपुर की छवि बेहद खराब रही है। लोग मानते थे कि गोरखपुर में सिर्फ गोलियां चलती हैं, लेकिन गोरखपुर अच्छा है, इसीलिए बाबा गोरखनाथ और दूसरे साधु संत भी यहां पर आए। ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस वे के नजदीक बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर परिवार से लूटपाट की। परिवार के एक सदस्य की हत्या, गाड़ी में सवार 4 महिलाओं से गैंगरेप। एक्सप्रेसवे पर गैंगरेप की शिकार चालू महिलाओं का मेडिकल टेस्ट। पीड़ितों ने कहा, एक आरोपी को जसबीर के नाम से बुला रहे थे, उसके साथ ही महिलाओं ने आरोपियों के बारे में दी जानकारी। यूपी के बरेली में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। कहा, हमें हिंदू धर्म में नहीं मिलता सम्मान, सालों से होता आया है शोषण। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद भारतीय महिला उज़्मा देश लौटी। उज़्मा के मुताबिक बंदूक की नोक पर की थी शादी। देश लौटी उज़्मा अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान मौत के कुएं जैसा है। भावुक उज़्मा ने कहा, सुषमा स्वराज की वजह से वो बचकर देश लौट पाई। सुषमा ने उज़्मा मामले में सहयोग के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया किया। भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान का एक और झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने कहा, जाधव को पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया बल्कि ईरान से अगवा किया गया था। पाकिस्तानी संयुक्त राष्ट्र की टीम पर हमले को लेकर बोला झूठ। पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर फायरिंग का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के आरोप को खुद संयुक्त राष्ट्र ने नकार दिया। बाल बाल बचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के लातूर से मुंबई लौटते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश। तेज हवाओं की वजह से तार से टकराया हेलीकॉप्टर। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कल गुवाहाटी से शुरू होगा मोदी फेस्ट। खुद पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। असम में एशिया के सबसे लंबे पुल की करेंगे शुरुआत। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कल मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बतौर सीएम पहला वाराणसी दौरा। 2 दिन तक योगी करेंगे तमाम विकास के कामों की समीक्षा। पीएम के असम दौरे से पहले डिब्रूगढ़ के बाहरी इलाके में तेल पाइपलाइन के पास धमाका। ब्लास्ट करने आए उल्फा उग्रवादी की धमाके में मौत। जम्मू कश्मीर के हालात बेहद खराब, सीएम भी सुरक्षित नहीं। कुलगाम के देवसर में महबूबा के काफिले पर पत्थर फेंके गए। महबूबा को शिकायत सुनाने आए थे कई लोग, लौटते वक्त लड़कों ने फेंके पत्थर। कश्मीर के अलगाववादियों से मिल रहा है कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल। श्रीनगर में शब्बीर शाह, मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी से भी मिले। जीएसटी लागू होने से सस्ती होगी चाय कॉफी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक चीनी, चाय, कॉफी और दूध पाउडर पर जीएसटी की दर मौजूदा टैक्स दर से कम होगी। 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने कहा, जीएसटी लागू होने से हो सकता है 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान। सरकार से राहत मिलने की उम्मीद। पेट्रोल और डीजल समेत 5 किस्म के पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिलहाल जीएसटी से बाहर, इसीलिए नहीं मिल पाएगा टैक्स। पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार की शादी में जाने से मुश्किल में महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन। नासिक में दाऊद के भाई की बेटी की शादी में मंत्री सहित कई बड़े पुलिस वाले हुए थे शामिल। विवाद के बाद पुलिस ने जांच कर डीआईजी को दी है रिपोर्ट। पिछले 9 महीने से बेंगलुरु में रह रहे थे तीनों पाकिस्तानी। पुलिस के मुताबिक लड़की से शादी करने के लिए लड़के ने लड़के और उसके माता पिता का फर्जी पासपोर्ट बनवाया। नेपाल के रास्ते भारत आए।
आम आदमी पार्टी से निकाले गए कपिल मिश्रा ने लोकायुक्त दफ्तर जाकर बयान दर्ज कराया। सीएम केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। दिल्ली के मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। अस्पताल के इंतजाम देखे, मरीजों का हालचाल भी जाना। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोनिया गांधी की बुलाई बैठक कल होगी। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव होंगी बैठक में शामिल, नीतीश नहीं जाएंगे। यूपी के बदायूं में एक महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप। शिकायत के मुताबिक 3 लोगों ने पहले पति को बांधा, बाद में पत्नी के साथ बारी बारी से रेप किया। पुलिस को शिकायत पर शक। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के पति पर लग चुका है हत्या की कोशिश का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में पंचायत का तालिबानी फैसला। छेड़खानी के आरोपी को बिजली के पोल से बांधकर युवक को पीटा। बचाने गए पिता को बैलगाड़ी में बांधकर की पिटाई। हरियाणा के अंबाला में इलाज के दौरान डॉक्टर पर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप। छेड़खानी के बाद पीड़ित से माफी मांगते दिखे डॉक्टर और उनकी पत्नी। महिला ने डॉक्टर को चप्पलों से पीटा, केस हुआ दर्ज। कोलकाता में बीजेपी के ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बवाल, बमबारी, लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल। कार्यकर्ताओं पर झूठे केस हटाने की मांग कर रही है बीजेपी। अभिनेता शाहरुख खान से मिलने के लिए घर से भागी महाराष्ट्र के नासिक की 6 बहनें। परिवार को था अपहरण का शक। बुधवार सुबह मुंबई में शाहरुख के बंगले के बाहर मिली। बीसीसीआई ने मुख्य कोच के लिए मंगाए आवेदन, मतलब मौजूदा कोच अनिल कुंबले को ऑटो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खत्म हो रहा है कुंबले का कार्यकाल। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।